जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 9 के 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लिए थे और इस वीडियो में 9 के 1 और 9 के 2 नंबर को हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के 1 नंबर को हल करते हैं। 9 के 1 नंबर को हल करते हैं। देखिए सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है। छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है, यानी खर्च का एक भाग फिक्स है, नियत है, उतना देना ही पड़ेगा। और शेष इस पर निर्भर, और बाकी जो बचा इस बात पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। बाकी बात खर्च इस पर निर्भर करता है। वो तो मान लीजिए वो हॉस्टल फी हो गया, वो छात्रावास फी हो गया, नियत जो है उतना देना ही पड़ेगा हर मंथ। और हर मंथ जो वो खाना खाएगा, मेस से जो खाना लेगा उसका खर्च अलग देना पड़ेगा। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है। उसका नियत है, उस पे जो कितना दिन वो खाना लेता है उस पे निर्भर करता है। एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेता है। एगो छात्र है जिसका नाम है ए, वो 25 दिन भोजन लेता है। लेने पर 1750 रुपया छात्रावास खर्च देता है। यानी छात्रावास वो जो 25 दिन खाना लिया, 25 दिन जो खाना लिया उसका खर्च जो आया कितना आया, तो 1750 रुपया उसका खर्च देता है। जबकि एक दूसरा छात्र बी, मान लीजिए दूसरा छात्र बी, कोई दूसरा छात्र है जो बी था, नाम था उसका बी, वो 28 दिन भोजन लेता है। वो लड़का 28 दिन भोजन लिया, जो भी हो छात्र बी 28 दिन भोजन लिया, 1900 रुपया खर्च देता है। और 28 दिन भोजन का 1900 रुपया देता है। वो नियत तो ये है, 1900 रुपया देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। और उसके बाद बोल रहा है छात्रावास का जो नियत खर्च है, छात्रावास का नियत खर्च जो है, नियत यानी जो हॉस्टल का फी है, जो छात्रावास का फी है, जो नियत है, हमेशा ही फिक्स्ड है, वो उसको भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि वो भी नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ बताया गया है जो नियत है, दिया नहीं गया है। और प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना भोजन, कितने रुपया का भोजन वो करता है, आप ये बताइए। तो चलिए हम लोग इनको बताते हैं। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, तो एगो मानना पड़ेगा नियत खर्च, एगो मानना पड़ेगा प्रतिदिन भोजन का खर्च, यही ना मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं। माना कि नियत खर्च बराबर x रुपया। नियत खर्च कितना है, x रुपया। और तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर y रुपया। प्रतिदिन भोजन का खर्च y रुपया। तो चलिए प्रश्न से सवाल पढ़िए। नियत खर्च इतना रुपया है और प्रतिदिन खर्च मान लिए हैं। तो चलिए इनको हल कर। एक बताइए, कुल खर्च जो हम लोग निकालेंगे, ये तो कुल खर्च दिया गया है 1900 रुपया, तो कुल खर्च जो हम लोग निकालेंगे क्या होगा, तो कुल खर्च निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नियत खर्च और ये जो प्रतिदिन खर्च है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। 1900 रुपया दिया, सिर्फ खाने का थोड़ी हो दिया है, इसमें नियत खर्च भी शामिल है। खाना और नियत खर्च दोनों, प्रतिदिन का खाना यानी 28 दिन जो भोजन लिया उसका खाना, और नियत खर्च, इसमें दोनों शामिल है। यहाँ देखिए आप निर्भर लिखल है ना, नियत है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि वह कितने दिन भोजन करता है। तो बोल रहा है ये तो निर्भर ही है, मान लीजिए 10 रुपया निर्भर है, और जो खाया उसका चार्ज अलग होगा। अब क्या होगा वो पता नहीं, कुल नियत खर्च मिला के और भोजन का खर्च मिला के दिया हुआ है 1900 रुपया, समझ गए। तो चलिए इनको हल करते प्रश्न से। नियत खर्च कितना माने, x रुपया, और प्लस करेंगे क्या, कितना दिन भोजन लिया पहला लड़का ने, यहाँ लिखना पड़ेगा छात्र ए ने नियत है। और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिन का भोजन लिया है। एक छात्र ए ने 25 दिन भोजन लिया, कितने दिन भोजन लिया, 25 दिन। तो 25 दिन भोजन लिया, एक दिन भोजन का कितना कीमत है, एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है, y रुपया। तो y रुपया बराबर कुल कितना रुपया खर्च दिया है, 1900 दिया है, नहीं 1750 दिया है। तो 1750 समीकरण 1 समझे। देखिए नियत खर्च है, ठीक है, इतना दिन भोजन किया है 25 दिन, हाँ 25 दिन भोजन किया है, और हॉस्टल को कुल खर्चा दिया है वो 1750 रुपया, नियत खर्च और खाना का मिला करके 1750 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं पूरेगा। ठीक है, चलिए फिर छात्र बी ने
छात्र बी ने, चलिए नियत खर्च जो है उसको भी लिखिए, इसमें भी तो लिखना पड़ेगा, और क्योंकि नियत खर्च दोनों का समान होगा। और कितने दिन का भोजन लिया, 1750 रुपया छात्रावास खर्च देता है, जबकि एक दूसरा छात्र 28 दिन भोजन लिया। कितना दिन भोजन लिया, 28 दिन। एक दिन भोजन का मूल्य कितना माने हैं, y रुपया, बराबर कुल कितना रुपया चुकाया उन्होंने, भोजन के लिए 1900 रुपया खर्च दिया। कितना रुपया खर्च दिया, 1900। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। उसके बाद क्या करें, सवाल पढ़िए, खर्च देता है, तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। छात्रावास का नियत खर्च भी ज्ञात कीजिए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या, देखिए तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 25y बराबर 1750, और दूसरा है आपका x प्लस 28y बराबर 1900। समीकरण 2, देखिए इन दोनों में x x समान है, लेकिन चिन्ह इसका भिन्न नहीं है, चिन्ह भी समान है। भिन्न चिन्ह देगा तब ना कटेगा। चलिए इसका चिन्ह भिन्न करते हैं। चिन्ह बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर चिन्ह वही रहता है डायरेक्ट काट देते तब तो जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे चिन्ह जब समान रहता है तो हम लोग घटा देते हैं। घटाइए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 25y बराबर 1750, और दूसरा है x प्लस 28y बराबर में कितना, 1900। तो घटाने पर तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए x और x कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, -3y बराबर 1900 में से 1750 घटेगा। सबसे पहले तो माइनस रहेगा, क्योंकि भिन्न चिन्ह रहने पर घटता है, चिन्ह बड़का होता है, बड़का में क्या है माइनस, 1900 बड़ा है तो माइनस, माइनस दे दिए। घटाइए, 0 में से 0 गया 0, ये बच गया आपका 0, एक हासिल लिया 9, सॉरी 10, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 8, 8 में से 7 गया 1, 1 1 कट गया, ठीक है 150, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 150/3। कई बार में कटेगा, 3 से 5 बार में, यानी 50 बार में। तो y का मान आ जाएगा 50, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, हम 1 में रखे हैं, आप या 1 या 2 कोनों में रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 25y बराबर 1750, ठीक है। और x प्लस y का मान कितना आया हुआ है, देखिए y का मान 50, तो 25 गुना 50 बराबर 1750। तो x प्लस गुना करेंगे कितना होगा, 25 पंचे 125, एगो 0 दे दीजिए, 1250 बराबर में 1750। तो x बराबर 1750, इसको इस साइड भेज दीजिए, माइनस 1250। तो x बराबर हो जाएगा क्या, 0 में से 0 0, उसके बाद 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 1 1 कट गया 500। x बराबर आ गया 500। चलिए अब यहाँ पे क्या माने हैं, नियत खर्च बराबर x, तो लिखिए नियत खर्च बराबर x रुपया, तो x का मान कितना आया हुआ देखिए तो 500, तो हो गया 500 रुपया, यानी नियत खर्च हो गया 500 रुपया। प्रतिदिन खर्च निकालिए, तो प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर भोजन का मूल्य बराबर प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या होगा, क्या माने हैं देखिए तो y रुपया, तो y का मान कितना है 50, तो यहाँ दे दीजिए 50, ठीक रुपया। ये हो गया आंसर, यानी कि नियत खर्च उसका है 500 और प्रतिदिन खाना का जो है खर्चा वो है आपका 50 रुपया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हल कर लेते हैं 9 के 2 नंबर को। 1 नंबर को हल कर लिए ना, अब 9 के 2 नंबर को हल करते हैं। पढ़िए 2 नंबर में सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्या है 2 नंबर में, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के
व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। इसमें देखिए, नहीं समझे कुछ हो समझाते हैं। छात्रावास का मासिक व्यय एक नियत है, एक भाग नियत है। एक छात्रावास है, उसमें जो मासिक खर्च देता है किसी के विद्यार्थी के पिताजी, उसका एक भाग नियत है। एक भाग मान लीजिए छात्रावास फी नियत है, पढ़ाई का फी नियत है, लेकिन भोजन का उस पर निर्भर करता है। जो वो मान लीजिए इसको जो 500 रुपया ये है नियत फी, ये 500 रुपया है। अगर उधर जितना का भोजन खाएगा, वो भोजन के लेगा, वो खाना खाएगा, वो भोजन खाएगा, उसको इसमें ऐड करके कुल उसको बता दिया जाएगा। ऐसा होता है, ये बोल रहा है सवाल। चलिए मानते हैं, माना कि हर महीने वो जो फिक्स लेता है फी, वो कितना लेता है, जो नियत है वो कितना लेता है, लिख दीजिए तो नियत व्यय। नियत व्यय कितना है, न है तो मान लेते हैं 100 रुपया। क्या, 100 रुपया। उसके बाद क्या, प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालना पड़ेगा। हाँ, प्रतिदिन भोजन का मूल्य लिख लीजिए। प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर, अब बोलिए प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्यों लिखें। देखिए, ये बोल रहा है जो एक प्रतिदिन ही भोजन, ये भोजन कितना लेता है उस पर निर्भर करता है। तो हमको प्रतिदिन भोजन का मूल्य पता होगा तभी तो हम कुल बताएंगे। प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमको पता होगा तभी ना कुल बताएंगे, इतना दिन में इतना भोजन लिया है, इसीलिए हम उसको निकालना पड़ेगा। मान लिए क्या, भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया मान लिए, मानते हैं। चलिए अब सवाल पढ़िए, प्रश्न से सवाल पढ़िए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन का भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए ने, वही हुआ विद्यार्थी छात्र, एक विद्यार्थी ए ने, लिख दीजिए ए ने, छात्र ए ने जो 20 दिन भोजन लिया, उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। 1000 रुपया जो देना पड़ता है उसमें 20 दिन का भोजन भी शामिल है, और नियत एक भाग जो है, जो फी है उसका, वो भी शामिल है। वो दोनों मिला करके इसको 1000 रुपया देना पड़ता है। देखिए ना, यहाँ लिखल होगा, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन का भोजन लिया। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नियत पहले देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब तो कुल आएगा। ये मान लीजिए नियत है 500, ठीक है, और ये खाना खाया 400 का, तो टोटल इसको 900 चुकाना पड़ेगा। इसीलिए वही बोल रहा है, नियत भी है और यहाँ पे कुल भी है, ठीक ना। तो चलिए इसको ज्ञात कीजिए। क्या, नियत कितना है, 100 रुपया माने हैं। नियत को क्या माने हैं, सॉरी, यहाँ पे नियत को माने हैं 100 रुपया, और वो कितने दिन का भोजन लिया छात्र ए ने, विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन लिया, 20 दिन भोजन लिया, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, y रुपया, तो 20y बराबर कितना रुपया चुकाना पड़ता है उसको, भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास को देना पड़ता है, 1000, समीकरण मानिए 1। फिर छात्र बी ने करता 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, ये तो नियत है, वो कितना दिन भोजन करता है, तो 26 दिन, तो एक दिन का भोजन का मूल्य क्या है, y रुपया, तो बराबर कुल कितना रुपया उसको देना होता है, तो बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते, कितना, 1180, समीकरण 2 पढ़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो नियत व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कितना रुपया नियत लेता है वो फी। तो चलिए ज्ञात करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, दूसरा x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक है। दोनों देखिए x दोनों में समान है, x दोनों में समान है, लेकिन चिन्ह दोनों का सामान्य है। भिन्न चिन्ह करना पड़ेगा तब ना कटेगा। भिन्न चिन्ह रहता तो हम लोग जोड़ने पर देगा, डायरेक्ट काट देते हैं जोड़ करके, लेकिन यहाँ तो समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, और दूसरा है x प्लस 26y बराबर में 1180। चलिए माइनस 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 क्या हुआ, क्योंकि दिए घटाने पर जहाँ चिन्ह बदलेंगे ना उसका, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, ठीक है। x और x कट जाएगा, घट के क्या होगा,
26 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 6, चिन्ह बड़का का होगा तो -6y बराबर ई भी घट के क्या होगा 180। माइनस में होगा, हाँ माइनस में होगा क्योंकि बड़का में माइनस है तो माइनस माइनस काट दीजिए। y बराबर 180/6 काट दीजिए क्या बार में 3 बार में 30 तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर लिखिए y बराबर आ गया आपका 6। y बराबर आ गया 6 तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 या 2 में समीकरण 1 या 2 में क्या करेंगे रखने पर, यहाँ दीजिए रखने पर समीकरण 1 क्या आप 1 या 2 में कोनो में रख सकते हैं, हम 1 में रख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x + 20y बराबर 1000 ठीक है। तो y का मान आया है, y का मान कितना आया 6 तो x + 20 गुना y के जगह 6 बराबर 1000 तो x + 6 दूना 12 120 बराबर 1000 ठीक है। तो x बराबर इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिए क्या होगा 1000 माइनस 120 तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 880। 880 है ना होगा तो घटाइए तो 0 में से 0 गया 0, एक हाथ से लिया हुआ 10, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया आपका 9, 9 में से गया 8 ठीक है। x बराबर हो गया 880 कितना 880। रुकिए 120 यहाँ कैसे हो गया, x का मान कितना आया है सॉरी y का मान 30 आया है, सॉरी 6 हम कैसे दे दिए 30 आया है। यहाँ तो हम 6 से काटे थे गलती से 6 लिख दिए तो y के जगह लिखिए 30 कितना 30 y के जगह 30 सॉरी 3 दूना 6 और डबल 0 ये हो गया आपका 600 कितना 600 सॉरी तो x बराबर हो जाएगा आपको 1000। इस 600 को बराबर की साइड भेज दीजिए तो -600 क्योंकि यहाँ की प्लस में है बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 400 ठीक कितना हो गया x बराबर हो गया 400, 1000 में 600 कटेगा तो 400। यहाँ आप देखिए नियत व्यय लिखिए यहाँ पे नियत व्यय कितना है x रुपया तो x का मान कितना आया देखिए यहाँ पे x का मान 400 तो 400 रुपया। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना माने है देखिए तो यहाँ पे माने हैं y रुपया तो y का मान कितना आया हुआ है y का मान यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में y का मान 30 तो हो गया 30 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। नियत व्यय जो लेता है वो इसको छात्रावास का नियत फी जो लेता है वो लेता है 400 रुपया और प्रतिदिन वो भोजन जो करता है वो 30 रुपया का प्रतिदिन भोजन करता है ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लिए 9 के 1 नंबर और 2 नंबर के। अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट सवाल को ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।